अरे बात बंद करो। हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग जो है कल का लेक्चर आज कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चीज देख चुके थे, जैसे डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है उसका फार्मूला देख चुके थे। ओरिजिन से एक पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग जो है उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज जो लगाएंगे 7.1 वो भी एनसीईआरटी बुक से लगाएंगे, ठीक है। और उससे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से ज़्यादा आप लोग जुड़े, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से चले। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दो पेयर दिया हुआ है, ठीक है। एक पहला पॉइंट है, ये पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यानी कि निर्देशांक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? निर्देशांक, ठीक। जैसे अगर इसको अगर फिगर से बनाओगे, फिगर से एक क्वेश्चन हम फिगर से बता दे रहे हैं, बाकी हम लोग नॉर्मल वे से लगाएंगे, ठीक है। ये मेरा क्या होगा जी? ओरिजिन होगा। ये x है, x डैश y डैश, ठीक है। इस पे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। माइनस की कोई जरूरत नहीं है, माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला उठाएंगे, ये दिया है 2,3। क्या दिया है? 2,3। तो 2 क्या होता है? x पर। 2 क्या होता है? x पर होता है। और 3 क्या है? ये y पे है। तो पहले 2 हम x पे जाएंगे, 1, ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 3 पे जाएंगे, ठीक है। 3 कहाँ है मेरा? ऊपर। तो ये मेरा पॉइंट जो हो गया ये 2,3 हो गया। 2, क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है? 4,1, यानी कि x पे चलेंगे 4 और y पे कितना चलेंगे? 1, ठीक है। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे 4,1। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हम लोग को क्या करना है? फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड करनी है कि ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिगर से। क्या हो गया? फिगर से समझने की। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे या कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं पॉइंट ए तुम्हारा क्या है? 2,3 और दूसरा पॉइंट ले लेंगे बी, ये क्या है? 4,1, ठीक है। यहां से क्या होगा? पहले वाले पॉइंट से x1 y1 निकलेगा और दूसरे वाले पॉइंट से x2 y2 निकलेगा, ठीक है। तो यहां से ये मेरा x1 है और ये क्या है? y1 है। ये पहला क्या है? x2 है और दूसरा क्या है? y2 है, ठीक है। तो यहां से लिख लेंगे हम लोग x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3। यहां पर भी क्या हो जाएगा? x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 1, ठीक है। बात समझ में आया? लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? d इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने कल ये फार्मूला जो है बताया था, ठीक है। तो कल इस पे क्वेश्चन भी लगे थे, लेकिन आज हम लोग एक्सरसाइज लगा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे? एक एक की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट के अंदर। चलो, x2 की वैल्यू कितनी है? 4 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, होल स्क्वायर हो गया, प्लस ब्रैकेट के अंदर y2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है,
होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, -2। कितना आएगा, -2। कुछ बच्चे बहुत होशियार होंगे, कहेंगे ये प्लस में ये माइनस में, काट दो। क्या करो, काट दो, लाएंगे जीरो आंसर। क्या लाएंगे, जीरो आंसर, जो कि ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, 2 का स्क्वायर होगा 4 और -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का फैक्टर क्या होता है, 8 का फैक्टर होता है 2 × 2 × 2, ठीक है। ये दोनों बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाहर, 2√2, ये हमारा बाहर निकल जाएगा और ये हमारा अंदर बच जाएगा 2√2 यूनिट। इतने यूनिट जो है हमारा डिस्टेंस ये निकल करके आएगा। क्या आएगा, 2√2 यूनिट, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये फिगर से था और ये तुम्हारा फार्मूला लगा करके कैसे लगाएंगे, तो क्वेश्चन जो है छोटा सा है लेकिन क्या नाम है पेपर में आता है, तो हम लोग को लगाना है इसी तरीके से। कॉपी में अपने नोट करें ये लोग अपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखो क्या कह रहा है। देखो हर क्वेश्चन हम लोग फिगर से नहीं लगाएंगे, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे ये पहले वाले को मान लेंगे a -5, 7 और दूसरे वाले को b मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -1, 3, ठीक है। यहां से x1 y1 और इससे क्या होगा x2 y2। x1 की वैल्यू कितनी होगी, -5 और y1 की वैल्यू कितनी होगी, 7। x2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, जो भी कोऑर्डिनेट दिए थे वहां से हम लोग x1 y1 x2 y2 हम लोग क्या किए, फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d इक्वल टू क्या है, d इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में क्या करेंगे, एक एक की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब भी वैल्यू पुट करना केयरफुली पुट करना। यहाँ पे थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा टाइम ले लेना, लेकिन आराम से पुट करना। x2 मेरा कितना है, -1, कितना है, -1, ठीक है। उसके बाद ये -x1 कितना है, माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, +5 हो जाएगा। बात समझ में आया। फार्मूले में ये माइनस है और ये रखने वाला भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 3 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, ये 4 है, ये सॉरी ये 5 है, ये -1 है, तो ये बचेगा 4 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी क्या बचेगा, -4, क्या बचेगा, -4 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद क्या होगा, ये होगा 16, ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16, +16 कितना हो जाएगा, 32, कितना होगा, 32। अगर 32 को अगर हम लोग फैक्टर करें तो क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 2 आते हैं, ठीक है। 32 में कितने 2 आते हैं, 5 2 आते हैं। यहां से देखो, इसका कपल बन जाएगा, इसका कपल बन जाएगा, ये रुक जाए, ये बच जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 2 × 2 और √2। यहां से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, √2 यूनिट, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, इसको अपने कॉपी में नोट करें।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें जो है तुम लोग को नंबर नहीं दिया है, अल्फाबेट में दिया है। पहला कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया है ए कॉमा बी, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है माइनस ए कॉमा बी, ठीक है, सॉरी माइनस बी है, गलती हो गई, माइनस बी ए बी है, ठीक है, माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, मान लेंगे ये ए है, यहां से क्या हो जाएगा, बात नहीं करो, यहां से क्या हो जाएगा ए कॉमा बी, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। वही काम फिर करेंगे, x1 इक्वल टू ए, y1 इक्वल टू बी। यहां से क्या होगा, पहला वाला x2 है माइनस ए, दूसरा वाला y2 है, तो ये हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमें, क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ही रहेगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक एक की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, कितना है माइनस ए, x1 की वैल्यू कितनी है ए, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है माइनस बी, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है b होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, यहां से होल स्क्वायर माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, 4 और 4 को कॉमन करेंगे, क्या करेंगे 4 और 4 को कॉमन कर लेंगे। तो जब 4 को कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसके बाद 4 जो होता है 2 इंटू 2 क्या होता है 2 इंटू 2, तो बाहर क्या निकलेगा 2, अंदर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना यूनिट हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ए स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, बी स्क्वायर को भी बाहर निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, इनटू में होता तो बाहर निकाल देते, ठीक है। तो ये जो है पहले क्वेश्चन का तीन का नाम है क्वेश्चन थे, इसमें तीनों क्वेश्चन हम लोग लगवा दी, मतलब मैंने लगवा दिया। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा अजीब टाइप का है, तो हम लोग जो है वो भी तुम्हारा डिस्टेंस पे ही है, लगा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लो। इसमें एक नाम दिया है कोलिनियर, क्या दिया है कोलिनियर दिया है, जो कि कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, कोलिनियर का मतलब क्या होता है एक लाइन में, तीनों जो पॉइंट है एक ही लाइन में। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो ये तुम्हारा कोलिनियर नहीं है, अलग अलग लाइन पे है, क्या तुम्हारा अलग अलग लाइन पे है। लेकिन अगर 3 पॉइंट ऐसे हैं, 3 पॉइंट क्या है ऐसे हैं कि वो तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे है, तीनों क्या है एक ही लाइन पे है, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर, हिंदी में बोलते हैं संरेखीय। क्या बोलते हैं संरेखी, संरेखी मतलब एक ही रेखा में हो। तो यहाँ पे हम लोग जनरली करेंगे क्या, एक लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक लाइन बनाएंगे, उस पे 3 पॉइंट हम लोग क्या करेंगे ले लेंगे अपने से कहीं पे भी, ठीक है। ये मान लेंगे ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी, ठीक है। तो मान लेंगे ये पहला वाला पॉइंट क्या है 1,
5, दूसरा वाला पॉइंट क्या है 2,3, और तीसरा वाला पॉइंट क्या है -2, -11। इतनी बात समझ में आया? ठीक है। अगर ये कोलिनियर होगा, अगर ये कोलिनियर होगा तो AB प्लस BC जो होगा वो AC के बराबर होगा। ठीक है। 4 क्या लिखोगे यहां पे, कंडीशन फॉर कोलिनियर क्या होगा, AB प्लस BC इक्वल टू AC। होगा कि नहीं बताओ? मान लो AB हमारा 2 है, BC हमारा 3 है, 2 और 3 कितना होगा, 2 और 3 5 होगा। कितना होगा, 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। तो A और C भी, A से C तक भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया? जैसे कहने का मतलब ये हमारा एक डंडा है, ठीक है, यहाँ इस पे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ 3 है, तो 2 और 3 मिलके कितना होंगे, 5। तो इस डंडे की पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी, 5। तो AB प्लस BC जो होनी चाहिए वो AC के बराबर होनी चाहिए, तभी तो एक लाइन में होगा, वरना ये एक लाइन में नहीं होगा। कैसे? अगर 3 पॉइंट और भी ले लेते हैं, जैसे एक यहां लेते हैं, एक यहां लेते हैं, एक यहां लेते हैं, इसका मान लेते हैं ये 3 है, इसका मान लेते हैं ये 2 है, और ये जो है आ रहा है 4.5। समझ में आ रहा है? जैसे ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, तो AB हमारा 3 है, BC हमारा BC हमारा 2 है, तो 3 और 2 मिलके कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। तो A और C तो हमारा कितना आ रहा है, 4.5 ही आ रहा है, 4.5। तो क्या वो एक लाइन में होगा, नहीं होगा। समझ में आया? जब तक क्या नाम है AB प्लस BC AC के बराबर नहीं होगा तब तक ये कोलिनियर हमारा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया? यही हम लोग का कंडीशन है और यही हम लोग को लाना भी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन करिए, ठीक है, ये बताइए क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस निकालेंगे। पहले निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, फिर निकालेंगे AC, और तीनों को ऐसे देखेंगे बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो कोलिनियर होगा, वरना क्या होगा, नॉन कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4AB, क्या लिखेंगे, 4 पॉइंट्स A एंड B। तो A क्या है जी हमारा, बताओ। A हमारा है 1,5 और B क्या है 2,3। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आया? हम लोग लगाएंगे AB का फार्मूला क्या होगा जी, AB डिस्टेंस हमारा आएगा अंडर रूट में, क्या होगा, अंडर रूट में, जो जहां पे D लिख रहे थे वहीं पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, AB, क्या लिखना पड़ेगा, AB। ठीक है, हाँ सॉरी, ठीक है, आलू खरीद लो भाई, आलू खरीद लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो, पहले इसको जल्द थोड़ा फास्ट तरीके से लगाएंगे। x2 क्या है मेरा 2 है, x1 क्या है 1 है, प्लस इस होल स्क्वायर, y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 5 है। ठीक है, होल स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे क्या बचेगा जी 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 5 यूनिट।
सॉरी यूनिट्स। बात समझ में आया? ठीक है, ये हमारा ए बी था, ये हमारा क्या था, ए बी था। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर बी सी, क्या निकालेंगे, फॉर पॉइंट्स बी सी, फॉर पॉइंट्स बी एंड सी, बी एंड सी। तो बी क्या हो जाएगा जी हमारा, बी कितना है, बी हमारा 2 है और 3 है। इसके बाद सी हमारा क्या कितना हो जाएगा, -2 कामा -11। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा 2 और y1 कितना हो जाएगा 3। यहां से क्या हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा -2 और y2 कितना हो जाएगा -11। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी, बीसी निकाल रहे हैं ना, तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है हमारा, x2 हमारा -2 है, तो यहाँ -2 रख लेंगे, माइनस x1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है, y2 हमारा -11 है, तो -11 यहाँ रख देंगे, माइनस y1 कितना है, y1 हमारा 3 है। ठीक है, होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा -2 -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, -11 -3 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, और -14 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 196। वेरी गुड, ठीक है 196। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 6 12 10 1 11 और ये 212 आ गया। क्या आ गया, 212। ये हमारा बीसी हो गया, क्या हो गया, ये बीसी हो गया। ठीक है, 212 का हम लोग फैक्टर कर सकते हैं क्या, ठीक है करके देख लो। यहाँ पे 2 से जाएगा 2 1 जा 2, फिर उस 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा, तो 53 से ही जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं जी, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2 × 2 × 53। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा 53 हमारा बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 53 बीसी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये अटपटा बड़ा मतलब ऐसा दिया है कि रूट में से निकल नहीं पा रहा है। बात समझ में आया? अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए से सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए से सी निकालेंगे। ठीक है, फॉर ए सी, फॉर पॉइंट्स ए सी, फॉर पॉइंट्स ए एंड सी, सी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारा हो जाएगा 1, 5 और सी हमारा हो जाएगा -2, -11। ठीक है, यहां से x1 1, y1 हमारा कितना हो जाएगा 5, x2 हमारा हो जाएगा -2 और y2 हमारा हो जाएगा -11। ठीक है, हम लोग क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। AC का फार्मूला क्या होगा, क्या हुआ जी क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग एक एक का। x2 कितना है हमारा, x2 है -2, x1 कितना है 1, y2 कितना है हमारा -11 और y1 कितना है, y1 हमारा 5 है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, AC यहां पे आएगा -3,
क्या आएगा -3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे होगा -11 -5 -16 आएगा। कितना आएगा -16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 256। ठीक है, इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आएगा जी, ऐड करोगे तो इसमें तुम्हारा 4 यानी कि 265 हो जाएगा। ठीक है, 265 हो जाएगा। अगर अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये देखो क्या है, ये तुम्हारा है √5। सबको अगर निकाले अलग अलग तभी काम चल पाएगा। 52। चलो देखो जी, हम लोग को वही काम करना पड़ेगा, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। √5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2 2 जा कितनी होती है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, ये 4 हो जाएगा, 2 0 बढ़ेगा, 2 बार में ले जाएंगे तो 2.2 आ जाएगा। √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.2 हो जाएगी। फिर एक वैल्यू और निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे 53 की। 53 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 7 बार में, 7 7 जा 49, 7 ऐड कर देंगे तो ये प्लस हो गया, ये हो गया 14, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 00 हो जाएगा। 14 3 जा 14 2 जा, 2 बार में ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ गई लगभग 7.2। कितनी आ गई 7.2। एक वैल्यू और निकाल लो, उसके बाद तब काम चल पाएगा हम लोग का। इसकी वैल्यू निकालो 265, इसकी वैल्यू निकालोगे किससे निकलेगा ये 4 4 जा 5 से निकलेगा। 5 5 जा 25, 1 बचा, यहाँ हो गया 10, यहाँ बचेगा 1, 5 नहीं सॉरी 5 से नहीं जाएगा, इधर से जोड़ा बनता है ना जी, तो 1 बार में जाएगा। 1 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ 1, तो इसको ऐड करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा, यहाँ बचे ये आ जाएगा 65, ये हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 7 हो गया, समथिंग कुछ करके आएगा। ठीक है, 17 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा। बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग लिखेंगे AB प्लस BC इक्वल टू AC। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी आई है √5, √5 की वैल्यू कितनी आई है बताओ, ये √5 की वैल्यू कितनी है 2.5 सॉरी 2.2, और BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू आई है 2 × 53। ठीक है, तो 53 की वैल्यू कितनी आई है 7.2 इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी लाए हो, AC की वैल्यू लाए हो 265। कितना लाए हो √265, और 265 का ला रहे हो लगभग 17 समथिंग करके कुछ आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। तो देखो इसको क्या होगा, ये 2.2 हो गया, ये 2.2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 14। ठीक है, और ये हो गया 17 पॉइंट समथिंग। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 हो गया और ये तुम्हारा 16। बात समझ में आया, और ये 17 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो क्या बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं ना हो रहा है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आता तब ये जाके कोलिनियर होता, वरना ये कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे गिवन पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे गिवन पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर। बात समझ में आया। तो इसको कॉपी में अपने उतारे, थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो कुछ ऐसा आएगा कि इसमें से स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाए। कहां से आ जाए, स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा। आसानी से तुम लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
तो इसको अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग जो है इसके अगला क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोग जो है अगर नए स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़ें और थोड़ा सा सब्सक्राइबर थोड़ा हमारा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।